गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से आप लोग का चल रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो एसएससी जेई का डेट रिलीज हो गया है। एग्ज़ाम डेट 27 से 31 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा और आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो आप सबसे पहले जाओगे, अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे, जिसके बाद हमारे साथ PYQ सॉल्व करोगे। और हम आज देखने वाले हैं मस्त ज़बरदस्त ट्रिक, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर PYQ सॉल्व। ओके दोस्तों, तो आप टेंशन ना लीजिए। हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी लॉजिक के साथ। और आपको यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा, मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। और ये एपिसोड कौन कौन सा एग्जाम में काम आएगा, वो एसएससी जेई PYQ है, तो ये 100% एसएससी जेई के लिए तो बेनिफिशियल है ही। उसके साथ साथ आप DDA, जेई या एई और 17, 18, 19 जून को जो BPSC एई का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये 100% काम आने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सिविल इंजीनियर का जो भी है आईएएस कोड सभी एग्जाम के लिए सेम रहता है। तो आप टेंशन न लीजिए कि एसएससी जेई वाला अलग आईएएस कोड लेके आएगा और स्टेट जेई वाला अलग आईएएस कोड लेके आएगा। सबके लिए एक कोड बना हुआ है, उसी कोड के अकॉर्डिंग हर आंसर आपको मिलेगा, चाहे आप साइट पे हो या एग्जाम हॉल में हो। आपको बस एक ही चीज पावर देता है, वो है आईएएस कोड। जो आईएएस कोड में होगा वो करोगे। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप एक इंजीनियर हो, और इंजीनियर का काम रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना। ओके दोस्तों, जहाँ पे आपका आईएएस कोड काम नहीं आएगा, वहाँ पे आपका सेल्फ डिसिप्लिन काम आएगा। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स जो आपके पास रियल, दैट मीन्स एक्चुअल और साइट एक्सपीरियंस वाला नॉलेज हो, वही चीज आपको काम आएगा। तो दोस्तों, आपको आज जो मैं एपिसोड करवा रहा हूँ, ये एपिसोड नंबर 13 है। तो आप शांत होके हमारे साथ बने रहिए। और आपके सामने जो ये डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये मस्त जबरदस्त क्वेश्चन नहीं, ये कपल भी है, यानी कपल ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो हम चलिए कपल ऑफ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर। ये मेरे सीरीज है और ये रहा एसएससी जेई। ये 23 मार्च 2021 फोरनून का क्वेश्चन है। तो प्लीज आप क्वेश्चन को पीसफुल माइंड से रीड करिए और चीज़ों को ना समझने का कोशिश करिए, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है। 90 डेज का प्लानिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये 90 डे का प्लानिंग में बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो भी नोट्स है, चाहे अच्छा बना हो या अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ रिवाइज करोगे। ये आपका फर्स्ट काम है। जिसके बाद किसी का भी सुनोगे, चाहे आप अपने गुरुजी का हो या किसी का भी हो। पहले खुद का अस्त्र शस्त्र मजबूत करो जो आपके पास है, जिसके बाद आप किसी और को सुनोगे, तब जाके आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि ये आजकल की जो टाइम है वो एआई की टाइम है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइम है। और एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन एआई से बनेगा, नॉट कि आप एआई यूज करोगे। सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज, अगर PYQ में टाइम लग रहा है तो आप लगाइए। पहला आपका काम है, जो भी आपके पास नोट्स है उसको प्रॉपर रिवाइज करोगे। दूसरा काम है
जितना भी PYQ है एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर का सॉल्व करोगे। इससे ना आपका माइंड मैप बन जाएगा कि SSC JEE किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जिसके बाद जाके आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। ओके दोस्तों, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया हूँ, और जो आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, क्योंकि आपका करियर है और आपके लिए क्या चीज़ अच्छा है ये आपसे अच्छा कोई और नहीं जान पाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं और हौले हौले से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नो डिडक्शन इज मेड इन द क्वांटिटी एस्टिमेशन for plastering work in cement mortar for openings having size up to कितना है, तो 0.5 मीटर स्क्वायर एज पर नॉर्म ऑफ CPWD और IS कोड। तो ये तो प्लास्टरिंग के लिए है, तो आप हमें कमेंट करके बताओगे कि ब्रिक वर्क के लिए क्या है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है वो 151 नंबर का क्वेश्चन है, और जो एपिसोड नंबर है वो एपिसोड नंबर 13 है, और यहाँ पे जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो मेरी जी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप टेंशन फ्री होके सोल्यूशन पे आप फोकस दीजिए। नो डिडक्शन इज मेड इन द क्वांटिटी एस्टिमेशन फॉर प्लास्टरिंग वर्क इन सीमेंट मोटार फॉर ओपनिंग्स हैविंग साइज अप टू कितना है, 3 मीटर। ये तो नहीं हो सकता, इसमें हमें मेजर करना पड़ेगा, इसका हमें बिल पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। 0.5 0.75 मीटर स्क्वायर इसका भी मेजरमेंट होगा और बिल पे करना पड़ेगा हमें। 1 मीटर स्क्वायर ये भी हमें बिल पे करना पड़ेगा, और 0.5 या इक्वल टू या लेस देन या इक्वल टू है तो हमें डिडक्शन करना पड़ेगा। नो डिडक्शन करना पड़ेगा, हम डिडक्शन नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए हम आपको शॉर्ट नोट्स की तरफ ले चलते हैं, और इसके साथ साथ आप माइक्रो नोट्स भी प्रिपेयर कर लोगे साथ में ही। आपको इसके लिए अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है, और चीज़ों को समझने का कोशिश करिएगा। एज पर स्टैंडर्ड CPWD IS कोड, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर इन प्लास्टिक वर्क। इंजीनियर्स टिप्स, छोटी छोटी ओपनिंग्स को क्या हिसाब लगाना बॉस, 0.5 मीटर स्क्वायर तक की माप है। देखो, अगर आप साइट पे जाओगे तो साइट पे साइट इंजीनियर बन के जाओगे, ये आपको भी पता है। आप जैसे ही काम स्टार्ट करोगे तो 10 डेज में आपका जो भी सीनियर होगा वो बोलेगा जाओ मेजरमेंट करके लेके आओ। तो चीज़ों को मेजरमेंट करोगे, उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल बनेगा। ओके, दैट मीन्स कि आप बिल प्रिपरेशन करोगे, बिल प्रिपेयर करोगे। ओके दोस्तों, तब जाके सामने वाले को आपकी कंपनी पेमेंट कर पाएगी, और उसके साथ साथ आपका सिग्नेचर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, और ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ए लेवल सेक्शन, देखिए ये जो भी है उस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हैज फॉर्मेशन विथ 10 मीटर साइड स्लोप 1:2 verticals horizontal and central height of 2 meter. Determine the quantity of earthwork required for 1 kilometer length of formation। देखिए ये 1:2 दिया है, तो ये स्लोप की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे। फिर यहाँ पे भी बात हो रहा है, तो यहाँ पे भी स्लोप 90 डिग्री ये बनाओगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन मैं ऑलरेडी रीड कर दिया हूँ, तो आप भी रीड कर सकते हैं दोबारा, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ए लेवल सेक्शन हैज फॉर्मेशन विथ ऑफ 10 मीटर
साइड स्लोप 1:2 यानी वर्टिकल और एंड सेंट्रल हाइट 2 मीटर दिया है। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ फॉर्मेशन। इन क्यूबिक मीटर में हमें निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वो चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें तो इतना प्रॉपर इमेज बनाना नहीं आता है, तो भी मैं ट्राई करता हूँ कि बना दूँ। ये रहा और ये आपका रहा, ये रहा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर दिया हुआ है। ओके दोस्तों, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर दिया हुआ है और हमें इसका अलग से निकालना है और इसका भी अलग से कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हमें जो स्लोप गिवन दिया है ये 90 डिग्री पे 1:2 दिया है और यहाँ पे भी जो 90 डिग्री बन रहा है 1:2 दिया है और यहाँ पे ये 4 मीटर हो जाएगा और ये भी 4 मीटर हो जाएगा। 4 मीटर क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो सेंट्रल हाइट दिया है हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर। तो हम इससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो 1/2 ये ट्रायंगल एक हो गया, ट्रायंगल दूसरा हो गया और ये रेक्टेंगल है। इतना बेसिक आप लोगों को आता ही है। तो चलिए हम इतना कुछ डिटेल्स में नहीं बताएंगे आपको, तो मोटा मोटे हम कैलकुलेशन बता देते हैं। इंटू 2, तो टोटल स्क्वायर मीटर हो गया 28 स्क्वायर मीटर। ओके दोस्तों, तो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क हमें निकालना है। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना निकला है? 28। और हमें पर क्यूबिक मीटर निकालना है तो एक, और कितने लेंथ में निकलना है तो 1000, यानी 1 किलोमीटर लेंथ में निकलना है तो 28,000 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये जो कपल ऑफ पिक है ये हम साउथ इंडियन स्टूडेंट के लिए ये पीपीटी बनाए हैं स्पेशली। अगर आप साउथ इंडियंस हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्लीज़ आप लोग ये चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे, चाहे एग्जाम हॉल में हो या रियल लाइफ में हो। आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तब जाके आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सर्विस यूनिट मेथड। देखिए हमें सर्विस यूनिट मेथड के बारे में स्टेटमेंट देखना है। The estimates prepared by this method vary considerably according to the type of construction and standard of finish। देखिए यूनिट में सर्विस यूनिट मेथड को हम क्या बोलते हैं? रेट यूनिट मेथड भी बोलते हैं, रेट यूनिट मेथड भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये ऑप्शन सही है। और सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट रीड करते हैं। द एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड by this method can be used for the actual execution of the project में ये actual execution of project नहीं रहता है। So option D is correct, statement 1 is true and statement second is false।
यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं 150 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप फिर से क्वेश्चन एडिट कर सकते हैं। अगर पहले समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा आपसे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड्स टू सर्विस यूनिट मेथड। सर्विस यूनिट मेथड also known as rate unit यूनिट रेट मेथड। यहाँ पे क्या लिख दी, यूनिट रेट मेथड होगा, यूनिट रेट मेथड। यहाँ पे आप यूनिट मेथड यूनिट रेट मेथड होगा, तो प्लीज आप करेक्शन कर लो। ऑप्शन 1 हम रीड करते हैं। द एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड वेरी considerably according to the types of construction and standard of use। ओके, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकंड देखते हैं। द एस्टीमेट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नहीं, एक्चुअल एजुकेशन ऑफ प्रोजेक्ट हमें कोई भी मेथड यूज कर लो, आपको जहाँ पे भी एक्चुअल रहेगा वहाँ पे आप कंफ्यूजन में रहोगे। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है, कितना भी प्लानिंग कर ले, कितना भी ब्लिंग कर ले। ओके दोस्तों, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर, और आपको यहाँ पे मिलेगा शॉर्ट नोट्स और मैक्रो नोट्स, और ये भी प्रिपेयर करोगे आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगेगा वो करोगे आप। तो यूनिट सॉरी सर्विस यूनिट मेथड इज preliminary estimation technique used for budgeting public service building like hospitals, schools, based on unit cost per bed, seat, etc. Statement first is to yes was cost will be definitely definitely vary depending on construction types. Example hospital, hostel and quality of fees. Premium versus basic. Statement second is false. This method is used for approximate planning estimates only, not for execution level estimates. You can't directly use this for working drawing and BOQ on site. Remember this logic for exams. Service unit method equal to approximate planning, not execution। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं, और इस क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जानेंगे इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे दोस्तों। अगर आपको साइट एक्सपीरियंस चाहिए तो आप हमें कमेंट करोगे। अगर दिल्ली एनसीआर में किसी को जॉब भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। When the section estimate is found more than the actual requirement is prepared। देखिए रिपेयर एस्टीमेट कब, जब बिल्डिंग को आप हैंड ओवर कर दोगे, जिसके बाद जो भी एस्टीमेट बनेगा उसे रिपेयर एस्टीमेट बोलते हैं। अनअप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। रिवाइज एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए रिवाइज एस्टीमेट, यानी चीज़ों को आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार एस्टीमेट बनेगा, क्योंकि मार्केट रेट अप डाउन होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 154 हम रीड करेंगे और जानेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। When the section estimate is found more than the actual requirement is, क्या होगा, रिक्वायरमेंट ए रिवाइज एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड। यानी जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हम
मोर देन एक्चुअल की तरफ नहीं जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं और दिमाग का बत्ती यानी बल्ब जलाते हैं। ओके दोस्तों, when the section estimate exceed the actual requirement, a revised estimate is prepared to reflect the corrected and reduced cost. This helps in avoiding unnecessary allocation of funds and maintaining accuracy in budgeting. ये भी एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी जेई पीएलक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दी फॉर्मवर्क इज मेजर्ड इन, देखिए फॉर्मवर्क हम जो मेजर करते हैं, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, या स्क्वायर फीट में मेजरमेंट करते हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। किलोग्राम में हम स्टील मेजरमेंट करते हैं। ओके दोस्तों, क्यूबिक मीटर में हम कंक्रीट मेजरमेंट करते हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर थिकनेस स्पेसिफाइड किया है तो आप स्क्वायर मीटर में मेजर करोगे। अर्थवर्क ये भी हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। पर मीटर में पाइप्स हो गया, ये हो गया, ये सभी कर सकते हैं। डी फॉर्मवर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर में, किलोग्राम में क्या करते हैं आप हमें कमेंट करके बताओगे, क्यूबिक मीटर में भी बताओगे, पर मीटर क्यूब में भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। उसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे, जो चीज़ आपको लगता है कि आप भूल जाओगे वही चीज़ आप राइट डाउन करोगे अपने शॉर्ट नोट्स में। देखिए करेक्ट आंसर स्क्वायर मीटर में ये लिखिए। होमवर्क सेटिंग इज मेजर्ड बाय सरफेस एरिया इट कवर, दैट्स व्हाई इट इज इन स्क्वायर मीटर। रिमेंबर बॉस, होमवर्क सरफेस एरिया वेयर कंक्रीट इज प्लेस्ड, वो स्क्वायर मीटर में होता है, नॉट वॉल्यूम मीटर क्यूब में, नॉट वेट केजी में, नॉट लेंथ मीटर में। एसएससी जेई रेडी टिप्स, मेजरमेंट फॉर सिविल वर्क, ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर में होता है, प्लास्टरिंग मीटर स्क्वायर में होता है, फॉर्मवर्क स्क्वायर मीटर में होता है, बार बेंडिंग केजी में होता है, पाइप्स पर मीटर में होता है। कीप रिवाइजिंग विथ साइट लॉजिक एग्जाम, क्रैक लॉजिक। यहाँ पे देखिए कपल ऑफ इंजीनियर आपको मिलेगा, कपल ऑफ इंजीनियर। ओके, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क फ्लोविंग सेक्स फंक्शंस आर परफॉर्म्ड। देखिए सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। पहले शेड्यूल ऑफ रेट्स हम चेक करते हैं, फिर स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, फिर एस्टिमेटिंग करते हैं, फिर फिक्सिंग अपवर्क एजेंसी यानी कॉन्ट्रैक्टर अवार्ड करते हैं। ओके, फिर उसको सुपरविजन करते हैं, फिर रनिंग बिल बनाते हैं, फिर फाइनल बिल पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, फिर पेरीमीटर देखते हैं, फिर रिटर्न ईयर में मनी देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है 156 नंबर, तो प्लीज आप क्वेश्चन को रीड करिए और समझने का कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, in the execution of any work following functions are performed, mark the correct sequence in which they are performed। देखिए ये अनअरेंज्ड, ये अनअरेंज है। ओके, तो आपको अरेंज करके बताना है, अरेंज करके बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे अरेंज करके चीज़ों को देखते हैं। लेट्स लॉजिकली अरेंज the steps in construction work execution, correct sequence, planning, tendering, execution, billing, closures। शेड्यूल ऑफ रेट्स मैन दिया है,
बेस फॉर एस्टिमेशन। स्पेसिफिकेशन 6 नंबर में दिया है। डिफाइंस दी स्टैंडर्ड्स एस्टिमेटिंग 5 नंबर में दिया है। कॉस्ट एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन। कॉलिंग टेंडर 1 नंबर में दिया है। इनवाइट कॉन्ट्रैक्टर्स। फिक्सिंग अप वर्क एजेंसी अवार्ड कॉन्ट्रैक्टर्स। सुपरविजन वर्क मीटरिंग रनिंग बिल्स इंटरिम पेमेंट्स। फाइनल बिल्स फाइनल पेमेंट आफ्टर कंप्लीशन। ओके। रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनीज डिपॉजिट 7 रिफंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्टर क्लोजर, यानी क्लोजर जो भी टैक्सेस रहता है उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है। आप ये क्वेश्चन एक कितना सही है, ये 157 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझने का कोशिश करिए। Which of the following is not a fundamental building block in estimating construction labor estimate? इसमें क्या बोलता है, नॉट ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, वर्क आवर यूनिट पर फेट क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन एस्टिमेटिंग लेबर इन कंस्ट्रक्शन वी फोकस ऑन वर्क आवर यूनिट रेट्स। ओके। हाउ मेनी आवर्स पर यूनिट ऑफ वर्क। यू मिक्स होता है टैप एंड नंबर ऑफ वर्कर। प्रोजेक्ट क्वांटिटी होता है हाउ मच वर्क इज नीडेड, बट द प्रोजेक्ट ओनर डजंट डायरेक्टली affect the labor estimate, hence not a fundamental block। ये देखिए टोटल क्वांटिटी मेथड इज टाइप ऑफ, यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी मेथड पूछ रहा है, तो आप जो बनाओगे वो रिवाइज एस्टिमेट से ही आपको पता चलेगा। तो ये देखिए टोटल क्वांटिटी मेथड रिक्वायर्स, यहाँ पे डिटेल ड्राइंग से मिलेगा, और यहाँ पे डिटेल्स ड्राइंग नहीं दिया है तो रिवाइज एस्टिमेट से मिलेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। टोटल क्वांटिटी मेथड इज रिक्वायर्स डिटेल्स ड्राइंग ओनली स्पेसिफिकेशन विदाउट ड्राइंग, ये तो हो ही नहीं सकता है। डिटेल ड्राइंग ये करेक्ट है, और लाइन ड्राइंग ये तो बकवास है। अप्रॉक्सीमेट ड्राइंग ये भी नहीं हो सकता है। तो एक्सप्लेशन एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इन द टोटल क्वांटिटी मेथड also called detailed estimate method, all items of work are called calculated in full based on detailed drawing and specifications. Hence, details, detailed drawings are essentially to accurately calculate quantity. Use this logic while solving SSC JEE estimation question. Detailed drawing equal to total quantity method. Total quantity method requires, तो ये डिटेल्स ड्राइंग के यही होगा। टोटल क्वांटिटी मेथड इज टाइप ऑफ रिवाइज एस्टिमेट, ये ऑप्शन, सॉरी सॉरी एक मिनट, डिटेल ड्राइंग है यहाँ पे। टोटल क्वांटिटी मेथड इज टाइप ऑफ, ये आएगा डिटेल एस्टिमेट से आएगा। सॉरी बी इनकरेक्ट है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझते हैं। द टोटल क्वांटिटी method is used in the initial planning stage when detailed drawings are not available. It helps go to get a rough cost base on total quantity, like area into rate, length into rate, making it an approximate estimate.
not precise but useful for feasibility. देखिए, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड इक्वल टू सेपरेट वॉल मेथड। यहाँ पे देखिए ये पीपीटी मस्त बना है। तो आपको पीपीटी भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जो बताओगे मैं पीपीटी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ये एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है तो इसलिए इस एपिसोड को मैं बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे और समझने का कोशिश करोगे। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड इज आल्सो कॉल्ड, क्या होगा आप हमें आंसर बताओगे। देखिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड इज आल्सो कॉल्ड सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड होगा। एक्सप्लेनेशन, in the long wall short wall method, the long walls are measured out to out and the short walls are measured in to in. This method is also known as separate or individual wall method because each wall is measured independently. ओके दोस्तों, ये इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन था और ये एपिसोड नंबर 13 है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ और नया लॉजिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओकरा आगे ले सब के नंबर